सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत ऐसे आशीष मिले। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने और एक वचन लेके आ रही हूँ कि हम किस तरह से अपना उद्धार खो सकते हैं। तो मैं जितनी भी बातें, जितनी भी पॉइंट आपके सामने डेली रखती हूँ, कभी कभी मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब हो जाती है तो मैं रख नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं परमेश्वर का वचन शेयर करूं। जब भी मुझे ठीक लगता है, मौका मिलता है, तो मैं ज़रूर करके आपके साथ वचनों को शेयर कर सकूं, ताकि परमेश्वर के राज्य में आप और हम इकट्ठे मिल सके, वो आनंद महसूस कर सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, हम किस वजह से अपना उद्धार खो सकते हैं, तो हमें सतर्क रहना है। हमें कि हम कोई ऐसा काम ना करें कि हमें स्वर्ग राज्य जाने से हमारे बीच में रुकावट आए। तो मैं इसमें आपको पढ़ती हूँ कि जो वचन में गड़बड़ी करते हैं, जो वचन में गड़बड़ी करते हैं, जो वचनों को तोड़ मरोड़ के बोलते हैं। तो मेरे प्रियो, ये उन प्रीशरों के लिए, उन पास्टरों के लिए, उन अपोस्तलों के लिए है, एवांजलिस्ट लोग के लिए है, जो परमेश्वर के प्रचार को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो वचन में कहता है कि सबसे ज़्यादा दोषी वो रहेगा जो परमेश्वर के वचन को सही तरीके से नहीं प्रचार कर रहा है, सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा रहा। आप सोच लो, जब आप प्रचार करते हो कितने लोग आपको सुनते होंगे। अगर वो सही तरीके से नहीं है तो बताइए क्या होगा। वो सारे के सारे लोग नरक जाएंगे, वो सारे के सारे कहेंगे हमें पास्टर ने ऐसे सिखाया और हम वही रास्ते पर चल रहे हैं, और वो औरों को भी गलत सिखाते हैं। तो मेरे प्रियो, आपको सावधानी बरतनी, आपको सतर्क रहना है कि कोई भी वचन में मिलावट ना हो, कोई भी वचन को तोड़ मरोड़ करके ना पेश किया जाए, कोई भी वचन में गड़बड़ी ना हो। तो उसके लिए मैं आपके सामने एक वचन रखती हूँ कि उसके लिए परमेश्वर ने क्या कहा है। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 19 में। आइए हम बाइबल खोलते हैं और उसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 19, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय वचन 19, पद 19, वचन 19। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। तो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, वचन साफ हमसे बातें करता है। ये प्रकाशित वाक्य आप सभी को मालूम होगा किसने लिखा है, किसके प्रकाशन में लिखा हुआ है ना। जॉन ने लिखा है और प्रभु यीशु ने उसको प्रकाशन दिया है, और उस प्रकाशन में उसने ये सारी बातों को लिखा है। तो इसमें लिखा है ना कि वो एक बार और मैं पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 22 वचन 19। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, मतलब अपनी मर्जी से उसमें लगा दे, जैसे आजकल हम देखते हैं, हम रोमन कैथलिक में देखते हैं, प्रोटेस्टेंट में देखते हैं, माता यरूशलेम में देखते हैं, जवा विटनेस वालों में देखते हैं, वन गॉड मानने वालों में देखते हैं कि वो वचन को किस तरह से तोड़ मड़ोड़ के बात कर रहे हैं। उसमें से परमेश्वर ने जो वचन, प्रभु यीशु ने जो वचन इसमें लिखा हुआ है, उन वचन को निकाल के अपने तरीके से वो सिखा रहे हैं। तो सोचिए कि वो खुद तो नरक जाएंगे और औरों को भी लेकर जाएंगे। तो बिल्कुल इस पुस्तक में गड़बड़ी नहीं करनी है, जैसे लिखा है हमें वैसे ही बताना है। वचन भी तो यही कहता है ना कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी है। फिर लिखा है कि तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर, जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर कौन सा है? यरूशलेम, जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जब हम गड़बड़ी करेंगे, वचन को लेकर परमेश्वर के हिसाब से नहीं चलेंगे, प्रभु यीशु के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो वो हमारा भी नाम जीवन की पुस्तक में से निकाल देगा। तो मेरे प्रियो, इस बात को हमें ध्यान रखना है कि हमें परमेश्वर के वचन को सही तरीके से लेकर चलना है, और कुछ भी ऐसी गड़बड़ी नहीं करनी है जिससे हमारा स्वर्ग के राज्य में एंट्री बंद हो जाए। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। और
एक बात और बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर की मूर्ति नहीं बनाई गई। कहीं बाइबल में, कहीं वचन में आपने देखा है कि परमेश्वर की मूर्ति बनाई गई है, उसकी आराधना की गई है? कहीं भी नहीं लिखा है। तो फिर आप क्यों परमेश्वर की मूर्ति बनाते हैं? मैं रोमन कैथलिक वालों से पूछना चाहती, क्यों आपने स्टैचू बना के उसकी आराधना कर रहे हो? क्यों स्टैचू बना के उसकी आराधना कर रहे हो? क्यों अपने घर में उसकी पोस्टर रख रहे हो? क्यों उसकी आराधना कर रहे हो? कहीं लिखा है क्या बाइबल में? हमने पढ़ाई की है रोमन कैथलिक में, मैं मानती हूँ, लेकिन हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं था। जब हमें पता चला तो हाथ की बनाई हुई मूर्तियों में, स्टैचू में परमेश्वर नहीं रहता है। हमारी औकात है क्या? कल भी मैंने यही बात बोला था आप लोगों से, क्या हमारी औकात है, क्या हमारी हैसियत है कि हम परमेश्वर को अपने हाथों से बना सकते हैं? हम अपने प्रभु को अपने हाथों से बना सकते हैं? क्या हमारी औकात है क्या? तो आप क्यों उसे हाथ से बनाए हुए मूर्ति की स्टेचुओं को क्यों पूजते हैं? और कल संडे वाले दिन जो नवंबर का जुलूस लगता है, दिल्ली से आगे है, मेरठ की तरफ है, तो वहां पे लगता है, तो वह स्टेचू खूब बिके होंगे, खूब लोगों ने खरीदे होंगे, खूब ला के अपने घर में रखे होंगे। तो मेरे प्रियो, ये सब गलत है। उसका कोई आकार नहीं है। वचन में भी लिखा हुआ है उसका कोई आकार नहीं है, निराकार है वो। हम उसे कैसे आकार दे के बना सकते हैं? हम इतने खुश नसीब है कि परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम उसके वचन के हिसाब से चल सके। तो आप किस तरह से उसके वचनों में गड़बड़ी कर सकते हो? किस तरह से उसके वचन को तोड़ मरोड़ सकते हो? किस वजह से आप उसमें अपने बातों को रखकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो? तो आप सोच लीजिए, आप जो बाइबल में नहीं है वो काम कर रहे हो, वो किसकी ओर से है? अपने आप को परखिए, किसकी ओर से हो आप? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है जो बाइबल में है और आप अपने तरीके से करें, वो किसकी ओर से है? ऑफ कोर्स शैतान की ओर से। तो मेरे प्रियो, अब भी समय है, सुधर जाइए। स्टैच्यूओं की आराधना करना, स्तुति करना छोड़ दीजिए। मैं सभी लोग से कहना चाहती हूँ, हम स्टैच्यू की आराधना नहीं कर सकते, मूर्ति पूजा नहीं कर सकते। प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने बिल्कुल साफ मना किया है, जोशुआ ने साफ मना किया है कि हम परमेश्वर को अपने हाथ से बनाए हुए स्टैच्यूओं में नहीं ढाल सकते। वो आदि अनंत काल का परमेश्वर है। तो यही बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ और आपको सावधान करना चाहती हूँ, ताकि आपका उद्धार, आपका साल्वेशन रुक ना जाए। इसलिए बाहर आइए जवा विटनेस वालों, बाहर आइए माता यरूशलेम वालों, बाहर आइए रोमन कैथलिक वालों, बाहर आइए वन गॉड वालों। और इन सब चीज़ों को जो भी प्रचार कर रहे हैं, कोई कोई तो इसमें है ही नहीं है। दो नाव में पैर रखा हुआ है सामुएल माइकल कीचड़ ने। किस तरह से बकवास कर रहा है वो अभी तक, उसको शर्म नहीं आ रही, बोले जा रहा है। तो बताइए, फिर अंकित सेजवान, शेखर डेविड कहते बाहर ही नहीं आते हैं, तो खुद भाग क्यों गए, क्यों नहीं आए डिबेट के लिए? अंकुर नरूला जैसे लोग। और देहरादून में एक है। ऐसे इतने हैं कि, और वी चंद्रा, ऐसे कितने लोग हैं जो गलत शिक्षा सिखा रहे हैं, गलत तरीके से। और अभी वो पास्टर जी से डिबेट के लिए आया था, पास्टर दानियल राज जी से, लॉरेंस, वो तो व्यवस्था से बाहर ही नहीं निकल रहा है। अगर भाई मेरे व्यवस्था को लेकर चलना है तो उसके टोटल सारे कानून को मानिए। एक दो सौ 200 ऐसे नहीं है कानून, उसमें बहुत कानून है। वो हर एक कानून को आपको मानना मानना पड़ेगा, बलिदान आपको मानना पड़ेगा, खतना आपको मानना पड़ेगा। और किस तरह से वो सेक्रीफाइस करते थे, हर एक चीज़ों को मानना पड़ेगा आपको। जानवरों को बलिदान करते तो सारा कुछ मानना पड़ेगा, वो हमारे लिए है ही नहीं है। हम न्यू टेस्टमेंट के लोग हैं, हम नई वाचा के लोग हैं। तो हमें, प्रभु की हम दुल्हन है, प्रभु की हम कलीसियां हैं, जिसने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है।
तो हमें उसके हिसाब से चलना है ना। आप अपने हिसाब से कैसे चल सकते हो? आप अपने हिसाब से वचन को लेकर लोगों को क्यों गलत टीचिंग दे सकते हो आप? एक बार तो सुनिए पास्टर दानियल राज जी की वीडियो जो बनाते हैं खरी शिक्षाओं को लेकर। अगर आपको गलत है तो छोड़ दीजिए, लेकिन एक बार तो सुनिए। अपने तरीके से कुछ भी तोड़ मड़ोड़ के मत भूलिए। परमेश्वर इसका भयंकर दंड देगा आपको। भयंकर न्याय होगा आपका। इसलिए सावधान करना चाहती हूँ मैं आप लोग को कि अब भी समय है, अब भी सुधर जाइए। परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, और जिनको आप सिखा रहे उन्हें सही टीचिंग दीजिए, उन्हें सही शिक्षा में आगे लेके आइए। परमेश्वर इस सुंदर वचनों के द्वारा आप सबको ब्लेस करे। जय मसीह की।